सबके मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा, आपका प्यारा दोस्त एके आपका रॉकी भाई। सर, क्या जानकारी लेकर आए हो आज? बेटे, बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन। कुछ बच्चों को डर है कि सर मैं अभी हूँ ट्वेल्थ में, मैंने 11 12 तो पढ़ लिया और ट्वेल्थ के अभी मेरे बोर्ड एग्जाम है। मैं जून वाला अटेम्प्ट अगर देता हूं तो जून अटेम्प्ट के लिए अकाउंटेंसी फाउंडेशन की करूंगा कैसे? जो कि आपका जेन्युइन डाउट है कि अभी आप ट्वेल्थ में हो और ट्वेल्थ का पेपर आपका आएगा फरवरी में बोर्ड एग्जाम। तो जून में आपके पास, आप अगर बोर्ड एग्जाम के बाद भी फरवरी पूरा ऑक्यूपाई कर लोगे तो आपके पास बचेगा मार्च अप्रैल और मई। तो 3 महीने में क्या मैं सारी अकाउंटेंसी सीए फाउंडेशन की कर पाऊंगा? पहली बात तो बेटे तू अकेला नहीं है जो ऐसा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जून अटेम्प्ट देते हैं और जून अटेम्प्ट क्वालिफाई करते हैं। 3 महीने सीए फाउंडेशन के लिए बहुत है। मैं तुझे जो दिखाने वाला हूं ना, उसमें तुझे ये बात क्लियर हो जाएगी कि 3 महीने में सीए फाउंडेशन हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। इवन अकाउंटेंसी बहुत ही आराम से हो सकता है। दिखाता हूं कैसे। जब हम सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो आईसीएआई ने पैटर्न ही ऐसा बनाया है कि आपको सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। आवाज मैनेज करना गला खराब है। सीए फाउंडेशन की अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटेंसी है। इसमें जो 100 मार्क्स का पेपर है, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। जैसे 11th में तू पेपर देकर आया था, ट्वेल्थ में पेपर देकर आया था, ये वही है। पूरा 100 मार्क्स का पेपर देना है तुम्हें। और यहाँ पर जो अकाउंटेंसी है ना, अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखो तो मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है। डिफरेंस ऑफ अकाउंटेंसी करके ये चार्ट है। इसमें 100% में से अगर आप नोटिस करो, मेजर पार्ट 30% आपके लिए न्यू है। मैं आपके लिए न्यू पार्ट दिखाता हूं। ये वो पार्ट है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। मतलब ना तो कभी 11th में पढ़ा, ना कभी ट्वेल्थ में पढ़ा। ये जो आपके पार्ट है 30%, 5 चैप्टर, ये बिल्कुल नए हैं, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़े। ये आपके लिए सीए फाउंडेशन में नए हैं। जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा है लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं पढ़ा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपने इशू ऑफ शेयर पढ़ा है लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं पढ़ा। बोनस एंड राइट इशू का, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करे तो क्या होगा, और इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी। अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज दिखाऊं तो पेपर में इस चैप्टर की परसेंटेज खाली 30% है। यानी 30 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। ये भी मैंने मेजर लिखा है। 30 मैक्सिमम है, 30 से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ये 30% मैक्सिमम है। और अगर मैं क्लास ड्यूरेशन की बात करूं कि इसको कराने में कितना समय लगता है, 1.5 आवर का एवरेज लेते हैं, 1.5 घंटे की क्लास होती है। एनपीओ को कराने में लगती हैं आपकी 4 क्लासेस। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को कराने में लगती हैं आपकी 2 क्लासेस सिर्फ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कराने में लगती हैं 3 क्लासेस। बोनस एंड राइट इशू कराने में लगता है 1 क्लास। और इन्वेंट्री को कराने में लगती है 4 क्लासेस। मतलब अगर आप टोटल करके देखें, 4 3 7 2 9 1 10, 14 क्लासेस। मतलब सीए फाउंडेशन का जो नया वाला पार्ट है ना, नया वाला पार्ट, वो सिर्फ 14 क्लासेस का ही है बस। मतलब 30% सिलेबस ही नया है। सर 30% नया है, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटे, ये सीए फाउंडेशन की स्टडी मटेरियल में चेक कर लो, यही है। जो 70% पेपर है ना, वो 11th और 12th से कवर होता है। जैसे मैं तेरे को पहले 11 दिखाता हूं, देख। 11th में से कवर होता है 35% पेपर, जिसमें आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट की थ्योरी आती है 4 नंबर की। वो बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिकल, प्रूडेंस कंसेप्ट, मटेरियलिटी, वो कंसेप्ट आते हैं 4 नंबर के। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये रिवेन्यू है कैपिटल, ट्रू फॉल्स में 2 नंबर का। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग 11th में पढ़ा था, एसएलएमडब्ल्यूडीबी वही है। बीआरएस कैश बुक और पासबुक वाला चैप्टर, बीआरएस कैश बुक बढ़ेगी पासबुक बढ़ेगी, वो वाला चैप्टर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, आपने गलत एंट्री डाल दी, उसको रेक्टिफाई करो। फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल, अगर 11th में पढ़ा है आपने तो पता होगा, 11th का चैप्टर है ये। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री। और कुछ जगहों पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कटा होता है कुछ बोर्ड में, बाकी बोर्ड्स में है, शायद दिल्ली बोर्ड में नहीं है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी 11th का ही पार्ट है। मतलब 35% सिलेबस तो 11th से आ रहा। 35% सिलेबस तो पुराना है 11th का। अकाउंटेंसी में तो घबराने वाली बात ही नहीं है।
सर जब आप बैच कराओगे, मेरा 18 तारीख से नया बैच आ रहा है, 18 नवंबर से हमारा टीम योद्धा का, 18 नवंबर को जो नया बैच शुरू हो रहा है, क्या आप उसमें ये नहीं कराओगे? बेटे समझो, 18 नवंबर को जब नया बैच शुरू हो रहा है तो हम ये मानकर नहीं चलते कि आप ये सब पढ़कर आए होगे। नहीं, मैं आपको ये सारे चैप्टर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, फाइनल, इनकम्प्लीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, काउंटिंग थ्योरी, ये दोबारा कराऊंगा। इसे करने में ज्यादा सिर्फ नहीं लगेगा। कारण बता क्यों? तो ये 11th में पढ़ चुका है, इसका बेस आता है आपको। मुझे बस आपको रिफ्रेश करा के प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि पढ़ा था 1 साल पहले, भूल गए होंगे रेक्टिफिकेशन कैसे करते थे, बीआरएस कैसे करते थे। सर मुझे रेक्टिफिकेशन में ही डाउट होता था। मैं सब कुछ दोबारा कराऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 35% सिलेबस तो 11th का है, बाकी बचा हुआ 35% सिलेबस 12th का है। 12th में पार्टनरशिप पढ़ी है ना, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, बेटे मैं इसी से शुरू करूंगा। अगर आप समझदार हो ना तो आपने नोटिस किया होगा, अब आपके 12th के बोर्ड एग्जाम है, तो आपके पास बोर्ड एग्जाम में 40 नंबर की तो पार्टनरशिप आती है, 20 नंबर की कंपनी आती है। तो तू घबरा क्यों रहा है? मैं तेरे बोर्ड एग्जाम में आने से पहले 18 नवंबर को जो बैच शुरू करूंगा उसमें पार्टनरशिप ही कराऊंगा, तो तेरा तो पक्का हो गया। एक तो तेरी पार्टनरशिप दोबारा रिवाइज हो जाएगी मेरे साथ, और ये कंपनी भी दोबारा रिवाइज हो जाएगी, तो बोर्ड एग्जाम आने से पहले मैं ये वाला पार्ट को कवर कराऊंगा। तो इतना सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स बनाया है मैंने 18 नवंबर के बैच में जो मैं शुरू करा रहा हूँ। पहले मैं ये वाला पार्ट करा रहा हूँ ताकि तुझे ऐसी चीजें लगे जो तूने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और जो तेरे एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में काम में आए। पहले मैं ये वाला पार्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये 11th वाले पार्ट कराऊंगा। अगर मैं ये पहले करा दूं ना 11th वाले पार्ट, तो तुम्हारा वेस्टेज है। क्यों? बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे काम के नहीं आएंगे। और जून अगर आप दे रहे हो तो मतलब आप बोर्ड एग्जाम का बच्चा हो। बोर्ड एग्जाम के बच्चे के लिए जून अटेम्प्ट में एक चीज का ध्यान रखो कि भैया आपको बोर्ड एग्जाम में भी पास होना है, तब जाके आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठ सकते हो। और अगर मैं तेरे को बोलूं कि तेरा मैं 60% सिलेबस, 60 मार्क्स का सिलेबस, 40 नंबर की पार्टनरशिप, 20 नंबर की कंपनी, 60 नंबर जो सीबीएसई बोर्ड में आने वाले हैं, मैं उसको भी तो रिवाइज करा रहा हूं। ये देखना डबल बेनिफिट, कि पहले मैं तेरे को ये वाला पार्ट करा रहा हूं ताकि तेरा 12th वाला हिस्सा भी कवर हो जाए, 60 नंबर 12th में कवर हो जाए, 35 मार्क्स फाउंडेशन में कवर हो जाए। उसके बाद मैं तेरे को 11th न्यू टॉपिक कराऊंगा। और अगर तू ध्यान दे तो न्यू टॉपिक के लिए तो मुझे 14 क्लासेस ही चाहिए। तो मेरा कोर्स जून में बड़े आराम से हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे थे कि भैया सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स कैसे करेंगे, हम 3 महीने में अभी शुरू करते हैं, 18 नवंबर से आपका जो नया बैच आ रहा है वो ज्वाइन करेंगे, तो क्या बोर्ड के साथ साथ मैं अकाउंट्स पढ़ पाऊंगा सीए फाउंडेशन की? तो तेरा सबसे पहला सॉल्यूशन है हाँ। क्यों? क्योंकि जो मैं अभी आपको शुरू कराने वाला हूं, पार्टनरशिप और कंपनी, वही आपके 12th बोर्ड का चैप्टर है। तो 12th का जो कवरेज 35 मार्क्स है, मैं पहले वही कवर कर रहा हूं आपके साथ। आपके लिए उल्टा नुकसान नहीं, डबल फायदा है। डबल फायदा क्या? कि कंटेंट कितना आसान दिख गया। देखो मैंने आपके सामने फाउंडेशन का सिलेबस लिखा है, मैंने उसको बांट दिया कि बेटे इतना 35% 11th का, 35% 12th का, और न्यू टॉपिक कवर हो गए बस। न्यू टॉपिक 5 है हमारे पास। ये है आपका कोर्स। तो 18 नवंबर से हमारा बैच आ रहा है। कौन सा बैच? योद्धा बैच। पूरे सीए इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट बैच योद्धा बैच। और 18 नवंबर का बैच आपके जून फाउंडेशन एग्जाम 25 के लिए बनाया गया है, जून और सितंबर के लिए। अगर आप वो बैच लेना चाहें तो उस बैच पे अभी भी 55% ऑफ अवेलेबल है। 55% ऑफ लेकर, आज लास्ट डे है। अगर आप वो 55% ऑफ लेना चाहते हैं तो कोड यूज कीजिए CARK या UACA, कोई भी, या अपने फेवरेट एजुकेटर का कोड लगाइए और आप 55% ऑफ ले सकते हैं। और मेरा वादा है कि मैं आपको फाउंडेशन के साथ साथ आपकी 12th में पास कराने में 100% मदद करूंगा। और आपको दिख गया होगा कि 12th की अकाउंटेंसी से ही शुरू कर रहा हूं मैं आपको नए टॉपिक नहीं करा रहा, मैं आपका नुकसान नहीं आपका फायदा चाहता हूं। मैं कोई बेवकूफी टीचर होगा जो शुरुआत ही सीधा नए टॉपिक से करा दे कि बच्चा 12th में तो पढ़ रहा है पार्टनरशिप कंपनी, अब मैं करा दूं आपको एनपीओ, तोते उड़ जाएंगे आपके। तो मैं आपका सिस्टमैटिक, यही तो अनअकैडमी की खासियत है कि आपका कोर्स आपके हिसाब से बनाया जाता है, हमारे हिसाब से नहीं। आपके बेनिफिट के लिए आपके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कोर्स तैयार किया गया है कि पहले वही चैप्टर कराए जाएंगे जो आपके बेनिफिट के लिए हो।
अब आपको मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि अकाउंटेंसी को हम बोर्ड एग्जाम के साथ कैसे लेके चले और अकाउंटेंसी सीए फाउंडेशन में कितनी पुरानी है, कितना नया पार्ट है। तो आपके सामने स्क्रीन पे है। हाँ सर, कुछ एक आधे सवाल रह गए होंगे, क्या सर रेशो फाउंडेशन में आता है? रेशो ना तो सीए फाउंडेशन में, ना सीए इंटर में, ना सीए फाइनल में। सर कैश फ्लो आता है? हाँ आता है, बट वो इंटर में आता है, फाउंडेशन में नहीं आता। इंटर में आता है, फाउंडेशन में नहीं आता। ठीक है जी। फाउंडेशन का सिलेबस आपके सामने है, आपकी सारी जानकारी, आपके सारे जवाब मैंने दिए। अभी भी 55% का ऑफ चल रहा है। अगर आप इस ऑफ को लेना चाहें तो अपने फेवरेट एजुकेटर का कोड लगाइएगा, मेरा कोड CARK या UACA का कोड लगाइएगा, और ये 55% के डिस्काउंट पे 18th ऑफ नवंबर, डेट याद रख ले, मंडे 18th नवंबर से बैच शुरू हो रहा है, जिसका पिन आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा ये बैच और मेरे साथ शुरू करिएगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग से। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर CA राकेश कालरा, AK आपका रॉकी भाई, साइनिंग ऑफ।